नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, कांग्रेसियों ने मोदी शाह का मुंह काला कर निकाला जुलूस, फर्जी केस करने पर इस्तीफे की मांग तेज की और जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी 1 मिनट के वीडियो से बीजेपी में मची खलबली की। वहीं नीतीश कुमार पर शिकायत दर्ज, कोर्ट पहुंचे सफाई की और भाजपा बोली आडवाणी को बनाओ पीएम, खुलासे से हड़कंप की स्थिति की। साथ ही बिहार एनडीए में ही बगावत, बड़ी तोड़फोड़, चिराग के कई लीडर टूटे और खबर के अंत में बात होगी लाइव पकड़ाया वोट काउंटिंग में धांधली का खेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट देखा, कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही। जर्मनी के 3 दिन के दौरे पर हैं राहुल गांधी। पंजाब में जिला परिषद ब्लॉक समिति रिजल्ट आया, आप सांसद के 2 एमएलए, स्पीकर के गांव से पार्टी हारी। आपने रिकाउंटिंग कराई, अकाली कैंडिडेट की जीत का बढ़ा अंतर। खड़गे बोले नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ बदले के लिए, गांधी परिवार को सताया जा रहा। कोर्ट का फैसला, मोदी शाह के मुंह पर थप्पड़। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेसियों ने मोदी शाह के पोस्टर पर पोती कालिख। रायपुर में बैरिकेड्स तोड़कर बीजेपी कार्यालय घेरने निकले। भूपेश बोले एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर चौहान बोले माफी नहीं मांगूंगा, कहा था पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में पहले दिन ही हार गई थी भारतीय सेना। संसद के अंदर ई सिगरेट पीने के मामले को लेकर भाजपा ने जारी किया संसद के अंदर का वीडियो, टीएमसी का नेता आया सामने। लोकसभा में न्यूक्लियर पावर से जुड़े शांति बिल पर चर्चा, आज डब्ल्यूबी रामजी बिल पर भी हुई चर्चा, विपक्ष की ओर से हंगामा भी हुआ। कलाम की जगह भाजपा वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, किताब में दावा। बीजेपी ने अटल जी से कहा था आप आडवाणी को पीएम बनने दीजिए। धामी सरकार 2027 चुनाव से पहले घर घर देगी दस्तक, 23 विभागों से जुड़ी योजनाओं से लोगों को जोड़ेगी। कांग्रेस बोली पहले किसके द्वार पर थे। एमपी कांग्रेस के 780 ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने के ठीक 2 साल बाद हुई ब्लॉकों की घोषणा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में चल रहा झगड़ा, परिवार से लड़कर विदेश गए, केंद्रीय मंत्री का दावा। 5 राज्यों और यूटी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटे। ये कुल मतदाताओं का 7.6%, सबसे ज्यादा 58 लाख नाम बंगाल में से कटे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का मनरेगा का नाम बदलने पर प्रदर्शन जारी, गांधी प्रतिमाओं के सामने दे रहे हैं धरना। प्रदेश भर में 1 दिन का सांकेतिक विरोध। हिजाब वीडियो विवाद में नीतीश के खिलाफ शिकायत, सपा मंत्री ने संजय निषाद को भी जमकर लपेटा। एनडीए के अंदर ही नेताओं की छीना झपटी, उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग की पार्टी से तोड़े लीडर। सीएम नीतीश ने हिजाब खींचा, नुसरत ने छोड़ा बिहार, बोली अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। मुख्यमंत्री का इरादा चाहे जो भी हो, मुझे तकलीफ हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष दल कांग्रेस के 34 सदस्य हो गए निलंबित, जानिए किस बात पर हुआ है बवाल। दिल्ली में पॉल्यूशन, 50% एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, सभी दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी जाएंगे, मजदूरों को 10,000 रुपए मुआवजा और सख्त होंगे नियम। भारत ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को किया तलब, ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी हुए बंद। बांग्लादेशी नेता ने 7 भारतीय राज्यों को तोड़ने की दी थी धमकी। पाकिस्तान ने धुरंधर को बताया प्रोपेगेंडा मूवी, जवाब में लेकर आ रहे हैं मेरा ल्यारी फिल्म, कहा भारत का दुष्प्रचार सफल नहीं होगा। ट्रंप ने 7 और देशों की नागरिकता प्रक्रिया रोकी, 15 देशों पर आंशिक बैन, अब तक 39 देश इस लिस्ट में हुए शामिल। एथलीट और राजनयिकों को मिली छूट। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखिए। खड़गे बोले नेशनल हेराल्ड केस
सिर्फ बदले के लिए इस्तीफा दें मोदी और शाह। दरअसल दर्शकों बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नेशनल हेराल्ड मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। खड़गे ने कहा, नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लेकिन ये लोग सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी परिवार को सताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, किसी की शिकायत मात्र से जांच शुरू कर दी। हमारा नारा है सत्यमेव जयते। कल कोर्ट का फैसला न्याय के हित में आया है। कोर्ट का फैसला पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर कड़ा थप्पड़ है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पंडरी में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय घेरने आगे बढ़े। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट देखा, कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही। जर्मनी के 3 दिन दौरे पर हैं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जर्मनी में कहा, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा। बता दें तो राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर आज जर्मनी पहुंचे। ये अलायंस दुनिया भर के 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख समूह है। राहुल गांधी ने पहले दिन म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू के मुख्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली। राहुल देर रात बर्लिन में आईओसी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति का आया रिजल्ट। आप सांसद 2 एमएलए, स्पीकर के गांव से पार्टी हारी। रिकाउंटिंग में हुआ बड़ा घपला। जी हां, बता दें कि पंजाब में आज ब्लॉक समिति व जिला परिषद के लिए हुई वोटिंग की काउंटिंग हो रही है। जिला परिषद की 347 सीटों और ब्लॉक समिति की 2838 सीटों के लिए विजेताओं का फैसला होने वाला है। अभी जिला परिषद की किसी भी सीट पर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ब्लॉक समिति में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। ब्लॉक समिति के चुनावों में आपके 2 दिग्गजों को बड़ा झटका लगा है। सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के गांव कुरण से आम आदमी पार्टी हार गई है और अकाली दल की जसविंदर कौर जीत गई है। संगरूर से विधायक एमएलए नरेंद्र कौर भराज के गांव भराज में भी आप हार गई। यहां कांग्रेस ने 25 वोटों से जीत हासिल की। वहीं काउंटिंग के दौरान मोगा ब्लॉक समिति के दौलतपुर जोन से रोचक स्थिति बन गई। यहां से अकाली दल के उम्मीदवार गुरदर्शन सिंह 9 वोटों से जीत गए। इस बार आप उम्मीदवार ने रिकाउंटिंग की मांग कर दी। वोटों की दोबारा गिनती हुई तो अकाली दल की जीत का अंतर 9 से 34 वोट हो गया। तो दर्शकों, सीधे 25 वोटों का घपला देखा जा रहा है। ये कैसी काउंटिंग है? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करके। हिजाब वीडियो विवाद में नीतीश के खिलाफ शिकायत, सपा नेत्री ने संजय निषाद को भी लपेटा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित तौर पर मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करने का वीडियो तेजी से अब वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिकायत हुई है। समाजवादी पार्टी की नेत्री ने लखनऊ के कैसरबाग पुलिस थाने में बिहार सीएम के साथ यूपी की योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नीतीश के खिलाफ धारा 354 के अंतर्गत कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है। सपा नेत्री सुमैया राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक महिला का हिजाब खींचते हुए दिख रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। इससे दूसरे लोगों को भी ऐसा व्यवहार करने का बल मिलता है। वहीं उन्होंने यूपी के मंत्री संजय निषाद के बयान पर भी आपत्ति जताई है। नीतीश के बचाव में निषाद ने कहा था कि नीतीश ने सिर्फ नकाब को ही छुआ, चेहरा छू लेते या उंगली कहीं और पड़ जाती तो क्या होता। हालांकि विवाद होने के बाद मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा कि उन्होंने इस मामले को टालने के लिए यह बात कही थी ताकि विवाद बढ़े नहीं। एनडीए के अंदर ही नेताओं की
छीना झपटी, उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग की पार्टी से तोड़े लीडर। अब एनडीए के अंदर ही अलग अलग पार्टियों के बीच नेताओं की छीना झपटी होने लगी है। जी हां दर्शकों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के कई नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ लिया और अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। चिराग पासवान की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की एंट्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इन नेताओं ने एलजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रहे AK वाजपेयी भी शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी है। कुशवाहा ने कहा कि इन नेताओं के जुड़ने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में भी संगठनात्मक तौर पर मजबूत होगी। इसके अलावा पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोकसभा में न्यूक्लियर पावर से जुड़े शांति बिल पर हुई चर्चा। आज VVG राम जी बिल पर भी हुई चर्चा। जी हां, बता दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन रहा। सरकार ने लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि शांति बिल पेश कर दिया है। इस पर चर्चा भी हुई। वहीं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VVG राम जी बिल 2025 पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इन बिलों को अस्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिल पर पर्याप्त समय देकर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन इन बिलों पर लंबी चर्चा करेगा और जरूरत पड़ने पर रात तक कार्यवाही भी जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।